Good morning, students. In science, we have to study lesson 5. Lesson 5, Separation of Substances. Students, in this chapter, we will study different method of separation of substances. It means how can we separate different things, यानी different mixture. यानी different mixture को हम separate कैसे करेंगे, अलग अलग कैसे करेंगे, यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. ओके स्टूडेंट, तो in our daily life there are many instances when we notice substances being separated from a mixture or materials. हम अपने डेली लाइफ में बहुत से ऐसे इंटेंसेस आते हैं, बहुत से ऐसे टाइम आता है जब हमें दो चीज़ों को यानी अब यहाँ बहुत सी चीज़ों के मिक्सचर को उसको क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है, अलग करना होता है. जैसे डेली आप टी मेक करते, चाय बनाते हो, तो या फिर आपके घर में बनता है, तो आप सब देखते हो कि जब टी को बनाया जाता है, चाय बनाया जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि टी लिव्स ऐड किया जाता है. बाद में उस टी लिव्स को टी से सेपरेट कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है. तो ये एक बहुत ही सिंपल आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल हम बताएं. आप जैसे टी बनाते हो, बाद में उसे लिक्विड से उसके जो लिक्विड तैयार होता है उससे क्या करते हो, स्टेनर का यूज करके उसको सेपरेट कर लेते हो. टी को आई मीन लिक्विड टी को से टी लिप्स को सेपरेट कर लेते हो. इसी तरह से ग्रेन सेपरेट फ्रॉम स्टार्च वाइल हार्वेस्टिंग मिल्क ऑफ कर्ड इज चर्न सेपरेट द बटर learned in chapter 3. We gain cotton to separate its seeds from the fiber. Perhaps you might have eaten salted dalia or poha if you found that it had chilies in it. You have to carefully take it out before eating. It means स्टूडेंट्स, आप डेली लाइफ में इस तरह के बहुत से इंटेंसेस आते हैं. जैसे राइस को कुक करने से पहले राइस में जो पिबल्स होते हैं उसको सेपरेट किया जाता है हैंड पिकिंग मेथड से. ओके, इसके अलावा जब हार्वेस्टिंग होती है यानी जब फसल की कटाई होती है, तो उस टाइम भी क्या किया जाता है कि स्टाल को सेपरेट किया जाता है ग्रेन से. या फिर आप चैप्टर 3 में पढ़े बटर को कैसे सेपरेट किया जाता है मिल्क से. तो ये सभी आप अलग अलग आपको मेथड बताएंगे जिसके द्वारा अलग अलग चीज़ों को आप सेपरेट कर सको. ओके स्टूडेंट, तो नाउ वी हैव टू डू एक्टिविटी 1. इन एक्टिविटी 1 इन कॉलम 1 of table 5.1. Here table 5.1. In your book you can also see table 5.1, separation process. Purpose for which we do the separation, यानी क्या पर्पस है, किसके लिए हम सेपरेशन करते हैं. what do we do with what do you do with the separated components, यानी सेपरेट किए हुए कंपोनेंट से आप क्या करते हो. तो आप बुक में देख सकते हो. सेपरेशन प्रोसेस में फर्स्ट प्रोसेस इज सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस. राइस को स्टोन से कैसे सेपरेट करते हो. तो पर्पस क्या है इसका, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स. इससे यूजफुल कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है. ओके, वी थ्रो अवे द सॉलिड्स कंपोनेंट. और इससे आप क्या करोगे, तो इसमें लिखोगे कि वी थ्रो अवे यानी उसको फेंक देते हैं. जो भी पिबल्स मिलते हैं, कंकड़ मिलते हैं, उसको आप फेंक देते हो. इसी तरह से जस्ट लाइक सेकेंड इज चर्निंग ऑफ मिल्क
टू ऑब्टेन बटर, बटर को सर्न करना। तो इसका पर्पस क्या है? टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, सॉरी, yes, to remove non-useful component and we throw away the impurities. तो स्टूडेंट्स, आज का आपका होमवर्क है ये टेबल 5.1, यू हैव टू कंप्लीट टेबल 5.1. As for example, now I tell you two method, and it means separation process too, just like separation of separates stone from the rice, and next is turning milk to obtain butter. Just like you write down 10 method, 10 process, and you also write down purpose of we do to the separation and what do you do with the separated materials. You complete table 5.1 with 10 process. Okay student, this is the homework for today. And now student, method of separation. This is the method of separation. It means now we have to study different methods of separation. First is hand picking. In hand picking method, we separate non-useful material by hand picking and throw it. As for example, uh, separation of pebbles from राइस से पेबल्स को सेपरेट करना, तो इससे हम हैंड पिकिंग मेथड से करते हैं, और भी बहुत सारे हैं. ठीक है. नाउ वी हैव टू डू एक्टिविटी 2, एंड यू इन एक्टिविटी 2 वी हैव टू bring packets of food grains purchase from the shop and shop to classroom. Now spread the grains on the sheet of paper. Do you find only one kind of grain on the sheet paper? Are the pieces of stone has broken grains and the particles of the grains in it? Now remove with the hand pieces of stone husk and the grains. This method is called hand picking. Activity 2, you have to do take some grains and that has stones and pebbles, and you separate it by hand picking. Okay, this is a activity 2. And now we have to study threshing. In the process of threshing, harvested crops are removed from the stalk. थ्रेशिंग जो प्रोसेस है, इसमें हार्वेस्टेड जो क्रॉप्स होता है, ग्रेन्स होता है, उसमें जो हस्क होता है उसको सेपरेट किया जाता है. कैसे किया जाता है? तो आज अब नाउ टुडे वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन. विद द हेल्प ऑफ मशीन वी डू द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग. ओके स्टूडेंट, एंड now your homework is do table 5.1, and we will study in details about threshing on tomorrow. Okay student, now you keep study and we will meet in next video with next topic, and if you have any problem you can ask me. Okay student.